एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास मैंने आपको बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में बताया था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में मैं टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास है वो टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में बताते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो क्या है, दो पार्ट में बांटा गया है। एक है आपका इंटरनल इन्वायरमेंट और एक है आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ओके, जो आपका इंटरनल इन्वायरमेंट होता है बेसिकली क्या होता है ना कि ये कंट्रोलेबल नेचर होता है, मतलब आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, ये आपके हैंड में है, ठीक है, कंट्रोलेबल नेचर होता है। और जो आपका एक्सटर्नल है ये क्या होता है, नॉन कंट्रोलेबल नेचर होता है। बेसिकली क्या होता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा असर आपका एक्सटर्नल का ही होता है और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ही आते हैं, या फिर वो मैक्रो से आएंगे या फिर वो माइक्रो से आते हैं, ठीक है। फिर भी मैं इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में आपको बताती हूँ कि ये है क्या। जो आपकी इंटरनल इन्वायरमेंट है ना, इसको मैंने दो पार्ट में बांटा है। एक आपका प्राइमरी हो गया और एक होता है एक आपका सपोर्ट, ठीक है, सपोर्टिव एक्टिविटी। एक है प्राइमरी एक्टिविटी और एक सपोर्टिव एक्टिविटी। और जो सेकेंड है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इसको दो पार्ट में बांटे हैं। एक है मैक्रो इन्वायरमेंट और एक है माइक्रो इन्वायरमेंट। ओके, तो चलिए इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब अभी जो मैं बताने वाली हूँ वो इंटरनल के बारे में बताऊंगी। इंटरनल इन्वायरमेंट का दो पार्ट मैंने कहा था ना, एक प्राइमरी है और एक सपोर्टिव नेचर है, ठीक है, सपोर्टिव एक्टिविटी बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पे ना प्राइमरी का मैंने वाई मिसिंग कर दिया है, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी गलती से छूट गया है, प्राइमरी एक्टिविटी है। तो चलिए प्राइमरी एक्टिविटी किसको बोलते हैं, आर दोज विच इन्वॉल्व इन द फिजिकल क्रिएशन ऑफ द फर्म प्रोडक्ट, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब होता है जो अपने सामान को बनाने के लिए करते हैं, ठीक है, वो जो खुद करेंगे सामान को बनाने के लिए, वो आपका प्राइमरी हो गया। उसके बाद जो आपका सपोर्टिव एक्टिविटी है, ये क्या होता है ना कि जो प्राइमरी एक्टिविटी को अपना काम करने के लिए सपोर्ट करता है, जो प्राइमरी एक्टिविटी को काम करने के लिए सपोर्ट करता है, उसको सपोर्टिव एक्टिविटी बोलते हैं। फिलहाल तो अभी मैं प्राइमरी के बारे में बताती हूँ। चलिए प्राइमरी एक्टिविटीज़ में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है, सेकेंड है, ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट है आपका ऑपरेशन है, थर्ड है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स है, मार्केटिंग एंड सेल्स है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस है एंड सर्विसेज है। तो सबसे पहले जो इनबाउंड एक्टिविटीज़ है, मतलब इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है, उसका मतलब होता है कि मटेरियल को रिसीविंग, स्टोरिंग, मटेरियल हैंडलिंग करना, वेयर हाउसिंग करना, इन्वेंट्री कंट्रोल करना, यह आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का पार्ट है। उसके बाद आते हैं ऑपरेशन। जब आप ये सब काम कर लोगे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का, ठीक है, रिसीव करना, स्टोर करना, ये सब हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट ऑपरेट करोगे, मतलब ऑपरेशन, ठीक है। ऑल एक्टिविटीज़ विच कन्वर्ट, जब आपके पास सब कुछ आ गया तो अब आप क्या करोगे, बनाओगे, मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, ठीक है। ऑपरेशन, ऑल एक्टिविटीज़ विच कन्वर्ट द रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, लाइक मशीनिंग, पैकेजिंग करना, असेंबलिंग करना, टेस्टिंग करना, प्रिंटिंग करना, ये आपका ऑपरेशन का पार्ट है। फिर आते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मतलब होता है फिनिश गुड्स जो बन चुका है, अब उसको क्या करना है, फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाना है, ठीक है। तो फिनिश गुड्स को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने वाली जो भी एक्टिविटीज़ आती है, जैसे कि जस्ट लाइक डिलीवरी, ठीक है, व्हीकल ऑपरेशन, वेयर हाउसिंग करना, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड शेड्यूलिंग, ये आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का पार्ट है। फिर फोर्थ में आते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स करना, ठीक है, विच इंड्यूस द बायर टू परचेस लाइक प्रोडक्ट, ठीक है, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइजिंग हो गया, ये आपका मार्केटिंग एंड सेल्स का पार्ट है। फिर है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आपके कौन कौन से फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, इट इंक्लूड्स फैक्टर रिलेटेड विथ फाइनेंशियल पॉलिसीज हो गया, फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, ये सब फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। फिर आते हैं सर्विसेज। सर्विसेज मतलब क्या हो गया, आप कैसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो,
all activities which enhance or maintain the value of the product such as repair, training, parts, supply etc. मतलब प्रोडक्ट के वैल्यू को क्या करना, इम्प्रूव करना, प्रोडक्ट के वैल्यू को मेंटेन करना, इन्हांस करने के लिए, ठीक है, ये आपका सर्विस है। ये है आपका इंटरनल इन्वायरमेंट में प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं सपोर्टिव एक्टिविटीज किसको बोलते हैं। इसके बारे में तो बताया था, जो प्राइमरी एक्टिविटी को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो सबसे पहला जो नाम है वो क्या है, इंटरनल पावर रिलेशनशिप। इसमें क्या आता है कि ये रिलेशन मेंटेन करता है बिटवीन मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर हो गया, शेयर होल्डर एंड बोर्ड हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, ठीक है। ये मेंटेन करता है इंटरनल पावर, ठीक है, रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, ये आपका। नेक्स्ट है प्रोक्योरमेंट, एक्टिविटीज रिलेटेड विद द प्रोक्योरमेंट और परचेसिंग ऑफ डिफरेंट आइटम्स। मतलब प्रोक्योरमेंट का दूसरा नाम होता है आपका परचेज करना, ओके। तो ये कैसे, सच एज रॉ मटेरियल हो गया, मशीन हो गया, सर्विसेज हो गया, ये सबको परचेज करना। एवरी एक्टिविटी ऑफ द फर्म कंसिस्ट ऑफ परचेज सम इनपुट्स, therefore this activities has its impact on entire value chain as it supports every activity. थर्ड है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, कितनी डेवलप है। एवरी एक्टिविटी ऑफ ए फर्म इन्वॉल्व द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आप कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। तो एवरी एक्टिविटी ऑफ फर्म इन्वॉल्व द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अ फर्म हैज़ नो हाउ फॉर परफॉर्मिंग दीज एक्टिविटीज। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट इन दिस नो हाउ वेदर बाय रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द फर्म और बाय द आउटसाइडर, ओके। फिर है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये क्या करता है, ह्यूमन को मतलब क्या करना, ट्रेन करना, मतलब रिक्रूटिंग आएगा, फिर आपका ट्रेनिंग हो गया, डेवलपमेंट हो गया, पर्सनल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। एंड जो फिफ्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फर्म, ये क्या देखिए, अकाउंटिंग, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग विच आर एक्सेप्ट फ्रॉम प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज़। ये इन दोनों के अंदर इंक्लूड नहीं होता है, ना ही ये प्राइमरी ना ही ये सपोर्ट में आता है, बट इम्पॉर्टेंट फॉर इंटायर वैल्यू चेन आर इंक्लूड। फिर भी इसको मतलब इम्पॉर्टेंट दिया गया है और इसको इंक्लूड किया गया है, ओके। ये था आपका इंटरनल इन्वायरमेंट। आई होप आप मतलब ये दोनों एक्टिविटी आपको समझ में आया होगा, प्राइमरी एंड सपोर्टिव एक्टिविटी। नेक्स्ट आते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये कैसा है, ये नॉन कंट्रोलेबल नेचर है, मतलब ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और यही चीज़ है जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो आपके बिजनेस को क्या करता है, अफेक्ट करता है, क्योंकि ये नॉन कंट्रोलेबल है ना। तो चलिए, ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है इसको मैंने दो पार्ट में बांटा है, एक है माइक्रो इन्वायरमेंट और एक है मैक्रो इन्वायरमेंट, ओके। मैक्रो के बारे में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, वो बताऊंगी। पहले तो माइक्रो इन्वायरमेंट के बारे में जानते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है। पहला है कम्पिटिटिव पोजीशन, मतलब आपकी कंपटीटर जो है उसकी पोजीशन कैसी है माइक्रो में, ओके। जैसे इट इज़ नेसेसरी टू नो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ कंपटीटर्स। डेवलपमेंट of competitors profile enable a firm to forecast its short term and long term growth and profit potential more accurately. Some of these factors are market share, financial position, breadth of product line, price competitiveness, location and age of facility, experience हो गया, general image हो गया, ये सब आपके competitive position का है। नेक्स्ट है आपका कस्टमर प्रोफाइल। कस्टमर प्रोफाइल का मतलब क्या होता है ना, कि आप कस्टमर के प्रोफाइल को चेक करोगे, मतलब कस्टमर चाहता क्या है, वो क्या चीज़ को लाइक करता है, क्या चीज़ को वो डिसलाइक करता है, ओके। ये कस्टमर प्रोफाइल है। उसके बाद है सप्लायर एंड क्रेडिटर्स। मतलब हो गया कि सप्लाई और क्रेडिटर्स कैसा होना चाहिए, मल्टीपल नेचर होना चाहिए, मतलब अलग अलग होना चाहिए सबका, सप्लायर क्रेडिटर्स। फिर है लेबर मार्केट। लेबर मार्केट मतलब कि आप मतलब कि लेबर मार्केट अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है, ये चेक करना। फिर है आपका पब्लिक। पब्लिक में यहाँ लिखा नहीं मैंने, पब्लिक के अंदर आएगा मीडिया, ठीक है। मीडिया मतलब आपका मीडिया भी तो मतलब अफेक्ट करता है कि नहीं बिजनेस को।
कि अगर किसी ने किसी प्रोडक्ट के बारे में एक इमेज बना लिया, जैसे कि बीच में मैगी के ऊपर में बोला गया था कि मैगी में कुछ मतलब डिसअफेक्ट है जिसकी वजह से खाने से कुछ हो जाएगा ऐसा वैसा, तो ये असर जो मैगी के ऊपर हुआ था ये अभी तो क्लियर हो गया, लेकिन अभी भी कुछ पर्सन ऐसे हैं ना जिसके माइंड में ये बैठ चुका है। तो ये क्या है, ये मीडिया की वजह से, मतलब ठीक है, मीडिया का असर भी आपके बिजनेस पे पड़ता है। तो ये लोकल पब्लिक हो गया, मीडिया हो गया, ओके, ये पब्लिक। अब है लास्ट आपका मार्केट इंटरमीडियरीज, ठीक है, ये जैसे कि मिडिल मैन हो गया, मार्केट एजेंसी हो गया, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हो गया, फिजिकल इंटरमीडियरीज हो गया। ये क्या करता है, ये लिंक करता है कंपनी एंड फाइनल कंज्यूमर के बीच में, जैसे होलसेलर, रिटेलर, डिपार्टमेंट स्टोर्स हो गया, फर्म, मार्केट रिसर्च, ये सब आपका मार्केट इंटरमीडियरीज का पार्ट है। ओके, ये था आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट, ठीक है, ये माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट है। अब जो मैं बात करूंगी मैक्रो इन्वायरमेंट, इसका मैंने, क्योंकि ये मेन है मैक्रो इन्वायरमेंट, इसीलिए मैंने इसका एक एक पॉइंट को डिफाइन करके लिखा है। चलिए देखते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट के बारे में। और मैंने इसको क्या किया है, मैक्रो इन्वायरमेंट को दो पार्ट में बांट दिया है, एक है आपका इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट, एक है नॉन इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट। अगर आप बुक को देखोगे ना तो ये सब क्या किया है ना, एक साथ लिख दिया है, इसको दो पार्ट में नहीं बांटा है, मैक्रो इन्वायरमेंट को एक साथ लिख दिया है। एक आपका इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो गया, लीगल हो गया, नेचुरल हो गया, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये सबको क्या किया, लाइन से लिख दिया। बट बेसिकली देखा जाए तो मैक्रो इन्वायरमेंट को दो पार्ट होता है, एक होता है आपका इकोनॉमिक्स, एक होता है नॉन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है ये आपका प्रॉफिट अर्न होता है, ठीक है, प्रॉफिट कमाना होता है अपने ओन। और ये जो नॉन इकोनॉमिक्स होता है ये आपका क्या होता है, सोशल नेचर। नॉन इकोनॉमिक्स क्या होता है, सोशल नेचर, सोशल वेलफेयर ये सोचता है, ठीक है, नॉन इकोनॉमिक्स। तो चलिए इकोनॉमिक्स के लिए ना, इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट के लिए मैंने इसका नेक्स्ट वीडियो बनाना है, क्योंकि ये बहुत ही वाइड है टॉपिक। ओके, तो पहले नॉन इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। पहला है आपका पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। ये क्या होता है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मतलब यहाँ देखिए जो स्टेबिलिटी है, मतलब आपके गवर्नमेंट में जो मतलब कि जो क्या बोलते हैं, आपकी जो गवर्नमेंट है वो न्यू पॉलिसी अगर बार बार आ रहा है, ठीक है, न्यू पॉलिसी चेंज होते जा रहा है, तो ये क्या है, अनस्टेबिलिटी है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपका स्टेबल होगा, मतलब बार बार चेंज नहीं होगा, कोई भी न्यू रूल नहीं आएगा, तो ये आपके बिजनेस के लिए अच्छा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। फिर रिलेशन ऑफ गवर्नमेंट विद अदर कंट्रीज, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट, ये है आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है लीगल इन्वायरमेंट। बेसिकली देखा जाए तो लीगल इन्वायरमेंट का तो बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन लिखा है, पर मैंने इसको तीन चीज़ में बांटा है। ये तीन चीज़ मेन आपको याद करना है। लीगल इन्वायरमेंट में आता है लेगिस्लेशन, फिर आता है स्टूपलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आता है जुडिशियल डिसीजन। लेगिस्लेशन का मतलब होता है लॉ बनाना, ठीक है, लॉ कौन कौन से लॉ है। और स्टूपलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि क्या कंडीशन है, ओके, गवर्नमेंट में इसकी क्या कंडीशन है। फिर है जुडिशियल डिसीजन में क्या आ जाएगा, कोर्ट आ जाएगा, ठीक है, लीगल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट आते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। ये अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, लोकेशन, एक्सपेक्ट, पार्ट, फैसिलिटी, इकोलॉजिकल फैक्टर लाइक पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। नेचुरल इन्वायरमेंट तो आपको मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये नेचर से रिलेटेड है, आपके क्लाइमेट हो गया, वेदर हो गया, पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, ये नेचुरल इन्वायरमेंट है। फिर नेक्स्ट आते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब मेन एक तो मीनिंग होता है वो है पॉपुलेशन, ठीक है, डेमोग्राफिक जैसे चेंज इन पॉपुलेशन साइज, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है पॉपुलेशन का साइज, ये डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट के अंदर आता है। एज हो गया, सेक्स हो गया, फैमिली साइज ऑफ पॉपुलेशन, एजुकेशन लेवल, लैंग्वेज क्या है, इकोनॉमिक्स लेवल ऑफ द पॉपुलेशन हो गया, इको सेटिस्फैक्शन ऑफ पॉपुलेशन हो गया, ओके, ये आपका डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट के अंदर आता है। फिर है आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि कितनी मतलब डेवलप हो रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, नई नई चीज़ को इनोवेट करना, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, कौन कौन से प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी है, मॉडर्नाइजेशन करना, ये आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है।
फिर आते हैं इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। ओके, इसका मैंने ज़्यादा लिखा नहीं, बस इंक्लूड करके कौन कौन से आते हैं वही लिखा है, फिर भी मैं एक बार पढ़ा दे रही हूँ। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में आ जाएगा आपका ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट लाइक WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो गया, इंटरनेशनल टेररिज्म हो गया, कल्चरल एक्सचेंज, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ये सब आपका इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है। ओके, आई होप आपको सारा चीज़ आप लोगों को अच्छा से समझ में आया है। और जो इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट है उसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।